मैं इतना सा खाती हूँ, मेरा तो वेट ही लॉस नहीं हो रहा है, हाँ। दोपहर को इतना सा चावल खाया, इतना सा सब्जी खाया, एंड दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर नॉट लाइंग, दे आर नॉट लाइंग. फिर क्यों नहीं होता उनका? Hormonal problems, insulin problems, cortisol problems. Calorie deficit is not always the answer. अगर आप sports खेल रहे हो and you're not having higher calories, then also it is a problem. If you're trying to build muscle, you should have higher calories. So I think what the entire country is going wrong is they're putting too much focus on superfoods or food. I'm saying move more. Eat according to how you move. Build habits. आई से खाली प्रोटीन पे फोकस कर लो, बाकी सब छोड़ो, कितना फैट है, कितना कार्ब्स है, जितना भी, हमको कोई मतलब नहीं है. आप 100 ग्राम प्रोटीन खाओ. आप 100 ग्राम प्रोटीन जिस दिन खा लेंगे, आप खाइए 3000 कैलोरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और थर्मोजेनेसिस दैट यू विल हैव बाय हैविंग 150 grams of protein will burn more calories, will induce more muscle. The more muscle you have, the more glycogen you can store. So food को लोग बहुत ज़्यादा emphasis देते हैं, which I feel is, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता. You in the entire chat, आपने बहुत सारे टेस्ट के नाम लिए अलग अलग. Tell me 2 or 3 टेस्ट जो बहुत एडवांस्ड हैं and some people should get it, which probably people don't know about. Let's say Genome and stuff that you were talking about. I think एक टेस्ट है MGTHFR. बेसिकली इट डिटरमाइंस कि आपके बॉडी में विटामिन सिंथेसिस ठीक से हो पाता है कि नहीं. उससे क्या होता है? उससे आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी B12, B9, B5 ये सब अब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं. अगर नहीं कर सकता तो देन यू कैन टेक द मिथाइलेटेड वर्जन्स और डिफरेंट वर्जन्स ऑफ फोलेट्स टू बेसिकली डू दैट, बिकॉज दैट कुड बी कॉजिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन योर बॉडी. जैसे क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल पोस्टपार्टम डिप्रेशन हैपन्स बिकॉज पीपल कैन नॉट कन्वर्ट दैट B9, B12 vitamins in their body. 25 to 30% of women face depression because of that after postpartum. So there are multiple tests like this. Obviously, MGTHFR is one. That's like a big DNA test. Okay. That's an advanced test. I think there is a gut microbiome test that a lot of people should get done if they want to sort of get into an advanced test. But something that is done in a US FDA lab, like बहुत सारे Indian labs, if I'm being very honest with you, इतना सस्ता में गट माइक्रोबायोम टेस्ट नहीं हो सकता 8-9 हज़ार रुपये में विथ अ प्रॉपर मेथड. रिएजेंट ही नहीं मिलेगा उतना में. आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग इट, इफ दे हैव सम स्पेशल सिस्टम, आई डोंट नो, बट दैट इज वन टेस्ट दैट आई थिंक एवरीवन शुड गेट डन. द थर्ड इज समथिंग दैट वी हेल्प डेवलप्ड, लाइक एक कंपनी है, मतलब टेक्निकली सिंगापुर गुड़गांव की कंपनी है. वी हेल्प डेवलप देम दिस टेस्ट. पहले दे कैन डिटेक्ट कैंसर एट स्टेज 0. सो बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. उस कंपनी का नाम प्रेडोमिक्स है. इट्स बेस्ड इन दिल्ली एंड वी वर वर्किंग विद देम एज अ बायोबैंक. वी वर सप्लाइंग सैम्पल्स टू देम. यूजुअली आपको अगर आपके बॉडी में सर्कुलेटिंग ट्यूमर है, उसको CTC बोलते हैं, सर्कुलेटिंग ट्यूमर काउंट. ओके. आपको 45 ml ऑफ होल ब्लड निकालना पड़ता है पेशेंट से, राइट? एंड ये जो कंपनी है ये क्लेम कर रही थी कि हम लोग 1 ml नहीं, 1/2 ml प्लाज्मा सीरम से पता कर लेंगे कि स्टेज 0, 1, 2, 3, 4 है कि. And there are a lot of stories here. So basically, we were doing our testing and we were collecting blood. And so basically, एक patient का आया stage 0 ovarian cancer. Stage 0 ovarian cancer. Okay. Basically, just starting to, मतलब starting circulating tumor, जिसमें बनने वाला है. And वो मेरे साइट में नहीं हुआ था, किसी और साइट में हुआ था. And they started basically like that patient was furious कि आप, मतलब मेरे को आप दिखा दिए स्टेज 0 कैंसर, आप तो मेरे लाइफ में स्ट्रेस डाल दिए. एंड यू नो लाइक व्हाट डू आई डू? डॉक्टर के पास गई, कुछ नहीं है, फ्यूरियस. एंड दिस वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन. आफ्टर 6 months शी गॉट द ट्यूमर एंड शी रिमूव्ड इट, क्योर्ड. कैंसर इज नॉट अबाउट क्योर, इट इज अबाउट डिटेक्शन. पीपल आर सो स्कैर्ड ऑफ डिटेक्शन दैट आई एम सेइंग दैट प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ डिटेक्शन. एंड कौन से टेस्ट से डिटेक्ट होता है? ये बेसिकली 1 ml से आप पता कर सकते हैं कैंसर स्क्रीनिंग में. ऑल्दो देखिए बहुत सारे टेस्ट है, लाइक इफ यू 40 above, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी इज अ मस्ट आपकी गट लाइनिंग को देखने के लिए. मेरा पॉइंट ये है कि डायग्नोस्टिक्स को आप नहीं हटा सकते अपने लाइफ से. आपको कैंसर से लड़ना है, आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा. एवरी ईयर
It has to be a mandate by the local government, by the hospital or the national government to make cancer. Because अगर आप स्टेज 0-1 में कैंसर को पकड़ लिए, easily gone. मतलब it will become like diabetes. जैसे AIDS एक lifestyle disease हो गया है पहले, which was a death sentence. You can live 25-30 years with the drugs made for AIDS. In the same way आपका कैंसर भी वो हो जाएगा. If you start detecting yourself, it's not rocket science. If you can detect yourself at stage 0 छोड़िए, आप 1 में भी कर लेंगे, 2 में भी कर लेंगे, because 90% कैंसर्स का स्टेज 3-4 के पहले सिम्टम ही नहीं आता है. लंग कैंसर मतलब स्टेज 1-2 मिलना मतलब भगवान मिलना. बट ये जो आपने टेस्ट बताया कि हर साल हर किसी को कराना चाहिए? नहीं, हर साल नहीं, सबका एक प्रोटोकॉल होता है, एक सर्टेन एज भी होता है. से फॉर एग्जांपल आप कैंसर स्क्रीनिंग करा रहे हैं तो 40 के बाद से करा सकते हैं. इफ़ यू आर अ वुमन हु हैज हैड मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पीपल इन योर फैमिली विद कैंसर, आप 30 के बाद भी करा सकते हैं. जैसे मैमोग्राम होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए. एंड ज़रूरी नहीं कि आप हर कैंसर के लिए हर स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं. ये जो मैंने आपको स्पेसिफिक टेस्ट बोला था वो प्रेडोमिक्स कंपनी का, प्रेडोमिक्स बोल के कंपनी का नाम है. इट वॉज ओनली बिकॉज दे डिटेक्ट 31 कैंसर्स इन 1 single ml.